राजस्थान चाय पीजिए और दिन की सही शुरुआत कीजिए। राजस्थान चाय। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में दिन दहाड़े दो अज्ञात बदमाशों ने खुद को पुलिस वाला बताकर एक युवक से 1 लाख रुपए की रकम पार कर ली। एकाएक हुई घटना के बाद स्थानीय पुलिस महकमा सतर्क हो गया तथा बदमाशों की जगह जगह तलाश की, मगर कोई पता नहीं चल सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेडियन केस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में केस कलेक्शन का कार्य करने वाले सरवाड़ निवासी राम अरोड़ा सोमवार को केकड़ी में लोडा चौक स्थित कोरियर की दुकान से 1,28,000 रुपए की रकम लेकर जूनियर गेट के पास स्थित SBI बैंक के पास पहुंचे थे। इस दौरान पीड़ित राम अरोड़ा ने रकम को एक थैले में डाल रखी थी। तभी दो बदमाश उनके पास आए तथा आते ही कहने लगे कि वे पुलिस वाले हैं तथा यहाँ संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी कर रहे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने पीड़ित युवक के थैले को चेक करना शुरू कर दिया। इस दौरान युवक ने बदमाशों को ऐसा करने से मना किया तो बदमाशों ने उन्हें फर्जी पुलिस कार्ड बताकर डराने लगे तथा युवक के जेब चेक करते हुए युवक के थैले में चेकिंग के दौरान बैग में रखी 1,28,000 रुपए की रकम में से नजर चुराकर 1,02,000 रुपए की रकम को पार कर ली तथा वापस थैला युवक को संभला दिया तथा वहां से रफू चक्कर हो गए। पीड़ित युवक को कुछ देर तो पता नहीं चल सका। जैसे ही उसने अपने ठेले में रकम संभाली तो एकाएक युवक के होश उड़ गए। 1,00,000 रुपए की रकम गायब देख युवक को कुछ देर तो कुछ समझ नहीं आया, मगर जैसे ही उसे लगा कि दोनों बदमाशों ने उससे नजर चुराकर उसके बैग से 1,00,000 रुपए की रकम को पार कर लिया है तो वह तुरंत केकड़ी सिटी थाना पहुंच गए तथा घटना की जानकारी पुलिस कर्मियों को दी। युवक की रिपोर्ट पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाले तो पूरी वारदात पास ही घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मामले को लेकर केकड़ी सिटी पुलिस ने पीड़ित की ओर से मुकदमा दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इंडिया गेट से जा रहा था SBI बैंक के बाहर, मुझे वहाँ पर रोका। उन्होंने बोला हम पुलिस से संदिग्ध की जांच कर रहे हैं। उन्होंने मेरी जेब चेक करी, जेब में कुछ नहीं था। मेरे बैग में कैश था, जो कैश में से 2,500 के नोट लेके फरार हो गए। बाकी छोटे नोट उसी में छोड़ दिए। कुल रकम 1,02,500 रुपये। केकड़ी उपखंड क्षेत्र में सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पहले दिन केकड़ी ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में 3,000 व शहरी क्षेत्र में 750 बच्चों के वैक्सीन लगाई गई। चिकित्सा विभाग ने केकड़ी शहर में वैक्सीनेशन के लिए सिटी डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। इसके अलावा केकड़ी शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार MLD स्कूल में चिकित्सा विभाग की टीम ने जाकर टीकाकरण किया। सरकारी स्कूलों में किए जा रहे टीकाकरण का उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने निरीक्षण किया। राजकीय जिला चिकित्सालय के PMO डॉक्टर गणपत पुरी ने बताया कि केकड़ी ब्लॉक में पहले चरण में 11,000 बच्चों को व केकड़ी शहर में 3,044 बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन करने का टारगेट मिला है, जिसमें से सोमवार को पहले ही दिन ग्रामीण क्षेत्र में 3,000 व केकड़ी के शहरी क्षेत्र में 750 बच्चों के वैक्सीन लगाई गई। केकड़ी ब्लॉक में पूरे जिले में बच्चों के वैक्सीन लगाने में प्रथम पायदान पर रहा। PMO डॉक्टर गणपत पुरी ने बताया कि केकड़ी शहर में 17 स्कूल है, जिनमें से 4 स्कूलों में पहले दिन वैक्सीनेशन किया गया। प्रथम डोज लगाने के बाद सेकेंड डोज 1 महीने बाद लगाई जाएगी। गणपत पुरी ने बताया कि जिस तरह घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, उसी तरह बच्चों को भी स्कूलों में जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों को आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। टीकाकरण के लिए बच्चों में पहले ही दिन उत्साह देखा गया। बच्चों ने बिना किसी डर के वैक्सीन लगाई। वहीं बढ़ते कोरोना प्रकोप के मद्देनजर लगातार कोरोना टेस्टिंग की भी बढ़ा दी गई है। सोमवार को केकड़ी में 376 सैंपल लिए गए, जिनकी जांच की गई। राहत की बात यह रही कि 376 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भोतड़ा, समर्पण निधि संयोजक महेंद्र सिंह मजवेला आज अल्प प्रवास पर केकड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केकड़ी उपखंड के मंडल अध्यक्षों व प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर समर्पण निधि के दूसरे चरण को व्यवस्थित तरीके से चलाने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायका व पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत ने अपने द्वारा किए गए समर्पण राशि के
चेक सौंपे। इस मौके पर समर्पण निधि जिला सह संयोजक राव वीरभद्र सिंह, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, ब्रह्मणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, बावन माता मंडल अध्यक्ष कालूराम माली, गणेश चौकी मंडल के महेश शर्मा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, केकड़ी समर्पण निधि संयोजक मनोज कुमावत, सह संयोजक लोकेश साहू व राजेंद्र चौधरी, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष राजवीर हवा व इंद्र नारायण गुजर, गणेश शर्मा, देवेंद्र सिंह हरपुरा, योगराज सिंह सहित कई कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद थे। निरंकार को साक्षी मानते हुए सभी के प्रति प्रेम का भाव अपनाएं। प्रेम केवल शब्दों तक ही सीमित न रहे, उसे अपने जीवन एवं व्यवहार में भी शामिल करें। यदि हमें प्रेम और सम्मान के विपरीत प्रेम व सम्मान नहीं मिल रहा है, तब भी हमें अपने हृदय को और अधिक विशाल बनाकर सबके प्रति प्रेम का भाव ही अपनाना चाहिए। यह उद्गार निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज द्वारा नववर्ष के संदेश के रूप में वर्चुअल माध्यम द्वारा विशेष सत्संग समारोह में व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का लाभ संत निरंकारी मिशन वेबसाइट के माध्यम से विश्व भर के लाखों भक्तों और प्रभु प्रेमियों द्वारा प्राप्त किया गया। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी के अनुसार सद्गुरु माता ने कहा कि हमें प्रतिपल निरंकार प्रभु को हृदय में बसाते हुए अपने हृदय को इतना अधिक पवित्र बनाना है कि उससे केवल प्रेम ही उत्पन्न हो और वैर, ईर्ष्या, निंदा, द्वेष का कोई स्थान ही न रहे। सद्गुरु माता ने कहा कि यदि बीते 2 वर्षों की परिस्थिति को देखें तो कोरोना के कारण बहुत से लोगों के उद्योग और व्यवसाय प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से में सत्संग होने भी बंद हो गए, किंतु ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत प्रत्येक ब्रह्म ज्ञानी संत इस बात से भली भांति परिचित है कि उसके लिए प्रत्येक दिन, महीने, साल भक्ति में होते हैं। उसके जीवन में फिर किसी साल को बदलने की या फिर किसी विशेष दिन का कोई महत्व शेष नहीं रह जाता और परमात्मा के एहसान में जीवन जीते हुए वह आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है। केकड़ी मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी के अनुसार कार्यक्रम में भक्ति पर्व एवं 55वें महाराष्ट्र समागम की तिथियों की उद्घोषणा की गई। भक्ति पर्व समागम 16 जनवरी 2022 को निर्धारित किया गया, जिसको प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिशन की वेबसाइट पर वर्चुअल माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इस भक्ति पर्व समागम का आनंद सभी भक्त श्रद्धालु प्राप्त कर सकेंगे। 55वां महाराष्ट्र प्रादेशिक निरंकारी संत समागम जो कि वर्चुअल माध्यम द्वारा होगा, जिसकी तिथियां 11, 12 व 13 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। इन 2 विशेष सूचनाओं के समस्त साध संगत में जहां हर्ष उल्लास का वातावरण है, वहीं सभी आनंदित भी हो रहे हैं। श्री नेमिनाथ अखंड ज्योत समिति बोहरा कॉलोनी केकड़ी की नई कार्यकारिणी का गठन व स्नेह भोज का आयोजन सोमवार को किया गया। बोहरा कॉलोनी स्थित नेमिनाथ संत सदन में समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से श्री नेमिनाथ अखंड ज्योति की समिति की नई कार्यकारिणी का निर्विरोध गठन किया गया। विनोद कुमार जैन हिंगोनिया को इस मौके पर सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संरक्षक पद के लिए कमलेश जैन मनोहरपुरा को तथा राजेंद्र जैन गोरदा, रमेश चंद्र राठा, प्रेमचंद नासिरदा व पारस जैन रोपा को मनोनीत किया गया। इसी प्रकार सचिव पद पर चेतन कालेड़ा, कोषाध्यक्ष पद पर संजय जैन जूनिया, सह कोषाध्यक्ष लाभचंद बघेरा, उपाध्यक्ष अविनाश सिंगल व रमेश जैन मेरुकला, सह मंत्री घनश्याम जैन, संगठन मंत्री महावीर जैन जूनिया, प्रचार मंत्री दिलीप जैन, सह प्रचार मंत्री पीयूष जैन, प्रवक्ता कैलाश चंद जैन, विनोद जैन मेरुकला व अशोक जैन मेरुकला को बनाया गया। इसी प्रकार मीडिया प्रभारी का पद पारस जैन नासिरदावाला को दिया गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निर्बल बघेरा, राजकुमार नासिरदा, अशोक खुवाड़ा, सुशील नासिरदा, चेतन जैन बिसुंदनी, दिनेश कालेड़ा, हेमंत जैन सांवर, कैलाश राठा, विनोद जैन मेरुकला व अशोक जैन जूनिया को शामिल किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का तिलक लगाकर व माल्यार्पण कर इस मौके पर अभिनंदन भी किया गया। निकटवर्ती ग्राम काचरिया में 4 भुजा क्लब द्वारा 21 जनवरी से वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। आयोजनकर्ता दिनेश गुर्जर, शांतिलाल शर्मा व रामस्वरूप नायक ने बताया कि प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में शैलेंद्र सिंह शक्तावत मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता के सभी मुकाबले स्कूल ग्राउंड काचरिया में खेले जाएंगे। देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के अवसर पर श्री क्षेत्रीय फूल माल्यान नवयुग मंडल द्वारा यहां माल्यान
सनस्ता में समारोह आयोजित कर जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर माली समाज के गणमान्य लोगों ने सावित्रीबाई फुले के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस अवसर पर राम गोपाल करोड़ीवाल, ब्रिज नारायण बिदा, रमेश सैनी, हेमराज कछावार, राकेश सैनी, रामदेव सैनी, धर्मीचंद, राजेंद्र सैनी, पार्षद प्रतिनिधि सत्यनारायण सैनी आदि मौजूद थे। इसी प्रकार केसरी पब्लिक स्कूल में सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के अवसर पर समारोह आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्षद काली देवी माली ने उपस्थित छात्र छात्राओं को सावित्रीबाई फुले के जीवन से सीख लेकर देश व समाज का नाम रोशन करने का आह्वान किया तथा उपस्थित शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सांवर कस्बे के निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सत्र 2021-22 के नए छात्राध्यापकों का प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर प्रवेश उत्सव में समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के निदेशक ऐशन्याती ने उपस्थित छात्र अध्यापकों का स्वागत करते हुए कहा कि जीवन में समय की पाबंदी व अनुशासित रहकर एक अच्छे शिक्षक बना जा सकता है। इस संस्था में अच्छे संस्कारवान व छात्राध्यापक बनकर तैयार हुए हैं तथा समृद्ध शिक्षक बनने के लिए सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर प्रवेश उत्सव में समारोह की अध्यक्षता करते हुए अभिषेक कोठारी ने कहा कि महाविद्यालय में अच्छे शिक्षक तैयार होकर अपने माता पिता व महाविद्यालय का नाम रोशन करें। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद अविनाश कोठारी ने भी समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में रामबाबू सोनी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया तथा व्याख्याता नंद किशोर ने महाविद्यालय की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया। इस मौके पर राजेंद्र मीणा, श्यामलाल, शंकरलाल वैष्णव आदि मौजूद थे। इस मौके पर द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापकों ने प्रथम वर्ष के छात्राध्यापकों का तिलक लगाकर व गुड़ खिलाकर स्वागत किया तथा कार्यक्रम का संचालन छात्राध्यापक अनुकूल शर्मा व दुर्गा मीणा द्वारा किया गया।